48 घंटे की नॉनस्टॉप बारिश ने राजधानी में ढाया कहर। दिल्ली में एक ही दिन में 16 पेड़ उखड़ने की खबर। दमकल विभाग को 9 घर ढहने की सूचना मिली। लगातार बारिश से राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। शिवाजी ब्रिज में पानी भरने से गाड़ियों की थमी रफ्तार। साउथ दिल्ली में नारकोटिक विभाग का दफ्तर पानी में डूबा। पूरे परिसर में घुटनों के लेवल तक जलभराव हुआ। भारी बारिश ने खोली साइबर सिटी में प्रशासन के दावों की पोल। गुरुग्राम के कई पौष इलाके हुए जलमग्न। हाईवे पर घंटों तक खड़ी रही गाड़ियां। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक बरसात से नहीं मिलेगी राहत। 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर डूबा कांवड़िया, एसआरडीएफ ने सकुशल बचाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बड़ा हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 4 लड़कों की मौत हुई। प्रदेश के मैहर में सिस्टम की नाकामी उजागर हुई। बेकार सड़क की वजह से जलभराव वाला रास्ता पार करने को मजबूर हुए मासूम। झारखंड के धनबाद में लगातार बारिश से धंस गई सड़क। एक साथ कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। राजस्थान में 12 में स्कूल की बिल्डिंग हुई ध्वस्त। टपरी के नीचे बैठकर पढ़ने को छात्र मजबूर। मेरठ में आज कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे सीएम योगी। मोदीपुर इलाके में शिव भक्तों का होगा ग्रैंड वेलकम। ग्रेटर नोएडा पहुंचा विश्व की सबसे भारी कलश कावड़ वाला जत्था। 70 दिनों तक की पैदल यात्रा। बुलंदशहर में बारिश के बावजूद कावड़ियों को मिला रास्ता। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। हापुड़ में 95 साल की बुजुर्ग महिला लाई कावड़। 25 पोतों ने पालकी में बैठाकर सफर कराया। हरिद्वार में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने उठाई कावड़। शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अम्बेडकर नगर से दंगाइयों को योगी का क्लियर मैसेज। कहा सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शेंगे नहीं, जेल या जहन्नुम में मिलेगी जगह। रांची में जारी रहेगा जेपीएससी छात्रों का धरना। सरकार के साथ 1.5 घंटे चली बातचीत को बताया पॉजिटिव। छात्र प्रतिनिधि मंडल बोला पेपर रद्द होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। छात्रों के साथ मीटिंग पर सरकार बोली सीएम इस मुद्दे को लेकर गंभीर, लेकिन मांगों का आधार समझ नहीं आया। डेलीगेशन में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे का बयान आया सामने। कुछ मुद्दों पर लिखित में जानकारी मांगी। मसले का जल्द होगा समाधान। की मांग उन्होंने भी सार्वजनिक की है और वही बात, उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है। जल्द समाधान होगा, आप लोग परेशान नहीं। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगा छात्रों का डेलीगेशन। परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन जारी। रांची में नेहा बोरा की रैली में दिखा बिरयानी वाला जुनैद। 8 घंटे तक मौके से फरार था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अभिजीत दिपके के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी। कॉकरोच पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स पर नाराजगी। आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को देंगे फ्यूचर टिप्स। तकनीकी स्तर पर पहुंची मेटा और सरकार के बीच वार्ता। कंपनी ने डीप फेक को रोकने के लिए उपाय बताए। अमेरिकी सीनेट में भारत समेत 5 देशों पर नया बिल पास हुआ। 100% टैरिफ लगाने पर मंजूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का छापा। इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर से निकाला लाखों का सोना। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में कड़ी सुरक्षा। एनएसजी कमांडोज के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल। बंगाल में एक्साइज विभाग का जबरदस्त एक्शन। अकेले एक दिन में 50 मामले दर्ज। 56 आरोपी अरेस्ट। ईरान ने अमेरिका को फिर दिखाई आंख। इजराइल और यूएस के मारे गए ड्रोन्स का फुटेज दिखाया। ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान आया सामने। ईरानी राष्ट्रपति का इस्तीफा देने से इनकार। कहा अमेरिका को सबक सिखाने तक पद नहीं छोड़ूंगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुस्लिम देशों से अपील। कहा दुर्भावनापूर्ण बाहरी लोगों के खिलाफ एकता दिखाएं। हॉर्मुज़ में अमेरिका की कड़ी नाकेबंदी। ब्लॉकेड के तहत 51 जहाजों का रास्ता मोड़ा। ईरान में एक और फाइनेंशियल स्ट्राइक की तैयारी। देश के अमीर लोगों को टारगेट करने का प्लान बना। गाजा में सीज फायर के बाद भी नहीं हुई शांति। आईडीएफ के डर से टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। इजरायली हमलों में लेबनान में मचाया कत्लेआम। मार्च से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ट्रंप ने की माइनिंग स्कूलों में इन्वेस्टमेंट की घोषणा। $2 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग का ऐलान। ब्राजील के प्रेसिडेंट का अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो पर आरोप। कहा रिश्ते बनाने के मामले में ट्रंप उनसे निराश हैं। कोलंबिया को मिला नया राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण में विद्रोही गुटों को दी सख्त चेतावनी।
थाईलैंड में स्कूल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई, हमला कर 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। नाइजीरिया में किडनैपिंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 300 से ज्यादा लोगों को बचाया। सीरिया में हुए विस्फोट में अब तक 14 लोग घायल हुए। कल राजधानी दमिश्क में एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक विशाल इमारत में लगी आग, आसमान में दूर तक उठा धुआं। शिकागो में अंतिम संस्कार गृहों में लापरवाही उजागर हुई, 50 से ज्यादा शव सड़ी हुई हालत में मिले। ब्रिटेन में नशे में धुत ड्राइवर ने साइकिल सवार को कुचला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इटली के पास ज्वालामुखी फटने से हड़कंप, कैटेनिया एयरपोर्ट पर रद्द की गई उड़ानें। मध्य प्रदेश के मऊ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई, डॉक्टर की जगह माली ने मरीज को टाके लगाए। बिहार में भी वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य महकमा, अस्पताल में मरीज को प्लास्टर की जगह कार्टून बांधा। सीतापुर में अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों का हंगामा, लापरवाही से इलाज के चलते मौत की आशंका। मध्य प्रदेश के सिंधी में शराब टीचर का कारनामा आया सामने, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर कलेक्टर का नाम तक नहीं लिख पाया। राजस्थान के पाली में विशाल पुल पर खतरनाक स्टंट, लड़के ने जिम वाली रील बनाई। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिली, निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने का फैसला। प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम को मिली परमिशन, छात्रों की गूंज में आज जेएनसी से करेंगे संवाद। राहुल के कार्यक्रम पर बीजेपी की चुटकी, कहा वो पॉलिटिकल टूरिज्म पर जा रही हैं, संगम में डुबकी लगाने की अपील की। राहुल गांधी जी महाकुंभ में नहीं गए तो कम से कम प्रयागराज जा रहे हैं आप तो चले जाइए त्रिवेणी पर, संगम में जरा वहां डुबकी लगा लीजिए। आज सुपुर्द खाक होगा अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों भाइयों को मिली जमानत। संसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों का बुलंदशहर में स्वागत, भीड़ ने विजयी जुलूस निकाला। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन, पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। शाहजहांपुर में आटा मिल पर एफएसडीए की छापेमारी, लेबलिंग नियमों की अनदेखी पर 83 बोरियों को सीज किया। कुशीनगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, गांव वालों ने प्रशासन की टीम का विरोध किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूल के अंदर 3 छात्राएं हुई बेहोश, परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा मामले की जांच। मध्य प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी। इंदौर में कांग्रेस नेता अनवर कादरी गिरफ्तार, 27 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड था। 2021 के रिहान मौत मामले पर संभल कोर्ट से सजा का ऐलान, रोटी पर बेरहम मौत देने वाले 3 भाइयों को उम्र कैद। कुशीनगर में पाकिस्तानी झंडे के साथ फोटो पोस्ट पर एक्शन, दरिया सुजान पुलिस ने आरोपी सलमान अली को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर में होटल कर्मचारी पर फायरिंग, चाय के विवाद में अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। घायल को अस्पताल ले जाते वक्त हुआ हादसा, गड्ढे में एम्बुलेंस पलटने से होटल कर्मचारी की मौके पर मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। फायरिंग मामले में 2 और आरोपी अरेस्ट हुए, बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में दामाद ने सास को उतारा मौत के घाट, भूसे के कूप में बंद करके जिंदा जलाया। 6 दिन से लापता महिला के अवशेष मिलने पर खुलासा, पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरी के आरोपी की मौत पर हंगामा, पुलिस पर लगा कस्टडी में पीटने का आरोप। मृतक के परिजन वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खेत में मिला नाबालिग लड़की का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हरियाणा के अंबाला में गुरु सिमरन सिंह मंड के साथ मारपीट हुई, निहंग सिखों की भीड़ ने उनके बेटे को भी निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में घर के अंदर विवाहिता ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश की बदायूं में 3 दुकानों में चोरी, आरोपियों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, स्कूल के रास्ते से बच्चियों को बनाते थे निशाना।